तो प्रीवियस वीडियो का ये पार्ट 2 है, और इसमें जो है अब जब उस ASML की जो मशीन है, ये वाली मशीन, इसके ज़रिए जब हम इसके अंदर जब हम अपना डिज़ाइन डाल देते हैं तो उसके बाद जो है ये फ़ोटो लिथोग्राफी का जो है ये प्रोसेस है, ठीक है। और ये प्रोसेस ये मशीन कैसे ये प्रोसेस परफॉर्म करती है, कैसे एक डिज़ाइन को जो है वो इस तरह की यानी चीज़ के ऊपर जो है वो सब्सटेंस के ऊपर जो है वो प्रिंट कर देती है, ठीक है। इस तरह कागज़ का एक टुकड़ा होता है, उसके ऊपर आपका प्रिंट निकलता है, ठीक है। कुछ भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है वो टाइप करते हैं तो वो जो उसका रिजल्ट होता है कागज़ के टुकड़े पे निकालते हैं। यहाँ पे इसको हम मास्क कहते हैं। इसके ऊपर जो है हम जो है अपना जो डिज़ाइन आपने कंप्यूटर में बनाया होता है वेरीलॉग में, ठीक है, वो जो हार्डवेयर आपने बेसिकली बनाया होता है, बिल्कुल वो हार्डवेयर होता है, ठीक है, हार्डवेयर बनाया होता है आपने, वो इसके ऊपर प्रिंट होता है, इसके ऊपर जी। तो उसके बाद ये जो हार्डवेयर है ये कैसे बनाया, ये जो आपका मास्क है कैसे बनाया जाता है, इसको बनाने का तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये देखें, ये करीब से इसका है, ये देखिए ऐसे होता है। जब आप थोड़ा सा जूम करेंगे ना इसको तो ये ऐसे होता है। ये सारा का सारा वो जो सर्किट है, ये वाला जो सर्किट मैंने आपको दिखाया है, ये वाला सर्किट, ये सर्किट ये जो है बना होता है इस मास्क के ऊपर। ये देखिए इसके ऊपर ये बना हुआ है, ठीक है, बहुत छोटा छोटा सा बना हुआ है, आपको इतना नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह ये बना हुआ है, ठीक है जी। और इसमें फर्दर में जो है आपको फोटोलिथोग्राफी का यानी ये कैसे बना है, ये कैसे इन्होंने किया है, इस वो जो डिज़ाइन हमारा था, ये प्रोसेस जो है वो बताते हैं जी। तो अब मैं आपको ये प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे जो है ये जो आपका डिज़ाइन है कैसे हमने मास्क के ऊपर जो है, जिसको हम मास्क कह रहे हैं, इसके ऊपर हमने बनाया है। तो ये जी देखते हैं इसको जी। तो ये वो जगह है जहाँ पर फोटोलिथोग्राफी होती है जी। तो ये कैसे फोटोलिथोग्राफी होती है, ये तो आपने अच्छा, इसके अंदर जो है फोटोलिथोग्राफी का जो है वो प्रोसेस, आई एम सॉरी, इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो आपके सामने हमने ये शो किया है, ये प्रोडक्ट, ये जो मास्क है, ये जो मास्क है, ये इस मशीन के ज़रिए बनता है, ठीक है। तो ये इतना मैं आपको, इसकी मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ कि मशीन किस तरह इसके ऊपर प्रिंट करती है, ठीक है, ये किसी और वीडियो के लिए रख लेंगे। तो अब मैं आपको इतना बताऊंगा, जब ये आपके पास ये मास्क आ जाएगा, ये प्रिंट आ जाएगा आपके डिज़ाइन का, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है। और उसको ये हम फोटोलिथोग्राफी जो है, मैं आगे करके देखता हूँ, वो मेरे से जी पीछे था ये जी, यहाँ से आगे थोड़ा सा जी, यहाँ पे जी। तो ये कैसे होगा, आपके पास ये मास्क आ गया, अच्छा जी। ये मास्क जो है इसको हम ऐसे रखते हैं और पीछे से जो है लाइट सोर्स जो है, पीछे से हम लाइट सोर्स जो है इसके ऊपर शाइन करते हैं। यूजुअली जो लाइट सोर्स होती है जो पीछे से आ रही होती है वो लेज़र की फॉर्म में होती है, लेज़र होती है, ठीक है। और वो लेज़र जो होती है उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, और ये लेज़र जो है पीछे से हम लाइट इसके ऊपर शाइन करते हैं इस पिक्चर के ऊपर जो आपने एक प्रिंट निकाला होता है, ठीक है, जो ASML की मशीन है उसके थ्रू। और उसके बाद ये जो लाइट है वो इस प्रिंट में से गुजरती है, और प्रिंट से आगे जो है ये एक लेंस लगा होता है, ठीक है। सो लाइट पहले आपने अपने मास्क पे शाइन की, जो आपने उस मशीन के ज़रिए बनाया था, प्रिंट निकाला था, उस प्रिंट में से जो लाइट रेज होंगी वो पास होती हैं, उसका इमेज यानी कि इसका इमेज, इसकी लाइट इसमें से पास होगी, ये वाली लाइट ऐसे पास हो जाएगी, आगे ये लेंस लगा हुआ है, ये लाइट उस लेंस में से पास होगी। और ये लेंस जो है ये बेसिकली आपकी जो ये जो तस्वीर है, ये जो मास्क के ऊपर जो डिज़ाइन बना उसको इतना छोटा कर देगा ये लेंस, कि आप जो है इस जगह ये जो पूरी, इसको कहते हैं गोल सी चीज़ जो आपको नज़र आ रही है ना, इसको हम कहते हैं वेफर। इस वेफर के ऊपर वो प्रिंट कर देगा मास्क को, ठीक है, ये डिज़ाइन को प्रिंट कर देगा। अब सवाल ही पैदा होता है कि ये वेफर कहाँ से आएगा। तो थोड़ा सा हमें जो है ये मास्क, इस वाली वीडियो को मैं दोबारा आप रिव्यू दोबारा इसके ऊपर आऊँगा, लेकिन आपको ये बताऊँगा कि ये वेफर कहाँ से आया, जिसके ऊपर ये आपकी चिप बन रही है, ये जो जिसके ऊपर ये आपका डिज़ाइन, जिसके ऊपर हमने लाइट शाइन की, ये जो डिज़ाइन इस लेंस में से गुजर रहा है, ये एक वेफर के ऊपर बन रहा है, और वेफर के एक स्मॉल पार्ट पे बन रहा है। अब सवाल ही पैदा होता है कि वेफर कहाँ से आएगा जी। तो ये वेफर जो है हमारे पास आता है सैंड से जी, सैंड, ठीक है, सिलिका जिसको कहते हैं, सैंड जो है उससे जो है हम ये वेफर बनाते हैं। तो जो आप रेगिस्तान में जाते हो तो उसमें जितनी रेत पड़ी होती है वो हम रेत उठाते हैं, ठीक है, और रेत उठाने के बाद इसको हम फैक्ट्री में ले जाते हैं, और फैक्ट्री में ले जाने के बाद मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ जी, ये वीडियो जी।
तो फैक्ट्री में ले जाने के बाद जो है मैं एक वीडियो मैंने सेव की हुई थी आप ही लोगों के लिए। जी हाँ जी, तो फैक्ट्री में ले जाने के बाद ये सैंड है, ये हम लेते हैं, ठीक है, और इसको ले जाते हैं हम फैक्ट्री में। अच्छा, अभी हम आपको दिखाते हैं आगे और मज़ीद। जी, ये मशीन्स लगी हुई हैं जो सैंड से जो है वो सिलिकॉन निकालेंगे, ठीक है, हम इससे सिलिकॉन निकालेंगे, ठीक है। लेकिन सिलिका जो है, जो सैंड है, उसमें ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन को हमें रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमें प्योर सिलिकॉन का जो है वो क्रिस्टल मिल जाता है। ये जो आपको लंबी सी चीज़ नज़र आ रही है, ये है, इसको हम कहते हैं सिलिकॉन इनगॉट, ठीक है, इसको हम सिलिकॉन इनगॉट कहते हैं। और सिलिकॉन इनगॉट जो है, ये जो लंबी सी चीज़ आपको नज़र आ रही है, इसको हम स्लाइसिस में काट लें। सर डबल रोटी की पीसेज नहीं होते, इस तरह उसको स्लाइसिस में काट लेते हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ, सिलिकॉन इनगॉट। जी, ये रेत से, ये जो आपकी ये सॉरी सैंड है, सैंड से जो है आपकी ये सिलिकॉन इनगॉट ये बनता है, ठीक है। और इससे फिर हम क्या करते हैं, इसको हम स्लाइसिस में काट लेते हैं। यानी बैक साइड से अगर आप छुरी लेके स्लाइसिस से काटें, मतलब आरी लेके स्लाइसिस से काटें, तो आपके पास इस तरह के गोल गोल पीस आएंगे। ये देखिए गोल गोल पीस हैं, ठीक है। ये आपके वेफर्स कहलाते हैं, ठीक है जी, ये आपके वेफर्स होते हैं, ठीक है। तो ये वेफर्स जो है हम इसमें से जो है निकालते हैं सिलिकॉन में से। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस हमारा होता है वो उन वेफर्स के, ये मैं आपको ये प्रोसेस दिखा देता हूँ। यहाँ पे इंटेल की ही वीडियो है जी। सैंड है, सैंड को लिया और सैंड से जो है हमने फिर क्या किया, सिलिकॉन इनगॉट बनेगा। ये देखें, ये सिलिकॉन इनगॉट बनेगा, ये निकला इनगॉट इसमें से। उसके बाद इसको स्लाइसेस में काटा जाएगा, उससे वेफर निकाले जाएंगे। ये वेफर्स हैं, ये वेफर निकला है। अब इन वेफर के ऊपर हम चिप्स बनाएंगे, ठीक है, फोटोलिथोग्राफी के ज़रिए। जी, फोटोलिथोग्राफी के ज़रिए हम इसके ऊपर जो है वो ये देखें, ये देखें, ये आपका मास्क है, ये वो लेंस लगा हुआ है और उस पीछे से लाइट आ रही है। तो जो प्रिंट होगा ना, जो सर्किट आपने बनाया है, ठीक है, जो इस मास्क के ऊपर प्रिंटेड है, वो इस लेंस में से गुजर के सिलिकॉन की जो छोटे से हिस्से के ऊपर जो है वो चिप बनेगी। यानी कि इस सिलिकॉन की पीस, इस पूरे वेफर के ऊपर कई, समझ लें, कई सौ चिप्स बनेंगी, ठीक है। इस पीस के ऊपर कई सौ चिप्स बनेंगी, कई सौ, यानी ये जो मास्क लगा हुआ है ना, इसके 100 डुप्लीकेट्स बनेंगे, ठीक है। मतलब ये इस मास्क से तो एक चिप बनेगी, और इस तरह की बहुत सारी जो चिप्स हैं, तेरी बात है, इस सिलिकॉन का एरिया बहुत बड़ा है, तो इसके ऊपर बहुत सारी चिप्स बन जाएगी। और हर चिप के ऊपर जो डिज़ाइन होगा यही वाला होगा, जो आपके मास्क का डिज़ाइन है, ठीक है। पीछे ये वीडियो जो चल रही थी, ये देखें, यहाँ पे ये वो वेफर है जो मैंने आपको बताया, और ये वो जो मास्क है, इसमें से लाइट गुजरी है, लेंस में से गुजरी है। और देखें वेफर बहुत बड़ा है, लेकिन इसके छोटे से एरिया पे उसने पूरी ये जितना ये डिज़ाइन ये डाल दिया। इस तरह ये पूरे वेफर के ऊपर ये सारा डिज़ाइन जो है बार बार रिपीट होगा। इसका मतलब ये कि इस वेफर के ऊपर जो है, इस वेफर में कई चिप्स इसमें से बनेगी, यानी कई सौ जो है चिप्स इसमें से निकलेंगी। और हर एक चिप जो है वो कहाँ जाएगी, वो डलेगी किस में, मैंने जो आपको पैकिंग दिखाई थी i7 की, उसके अंदर डलेगी वो चिप, ठीक है। i7, ठीक है, प्रोसेसर लगाता हूँ। तो जी, ये एक जो छोटी सी जो चिप है वो i7 के अंदर जो है वो डलेगी जी। इस i7 की ये मेटल केसिंग है, इसके अंदर वो चिप जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस के ज़रिए आप कई चिप्स जो है एक वेफ़र के ऊपर बना सकते हैं। उसके बाद फिर एक मशीन होती है, उसके अंदर हम इस वेफ़र को बेचते हैं, वो इसको टुकड़ों में काटती है, ठीक है जी। वो मशीन के अंदर हम जो है इस वेफ़र को बेचते हैं, ये जो हमारा वेफ़र है इसको बेचते हैं, वो इसको टुकड़ों में काट देती है ऐसे पीसीज, वो उसमें से तमाम के तमाम चिप्स रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको टेस्ट करते हैं चिप्स को कि सही चल रही हैं कि नहीं चल रही, ठीक है। तो इस तरह जो है आपका जो है वो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो बनता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस के ज़रिए कि आपके वेफ़र के ऊपर, ये देखिए, ये पूरा वेफ़र है, और ये वेफ़र के ऊपर ये देखिए स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है, ये एक चिप है, ये एक प्रोसेसर है, ये एक प्रोसेसर है, ये एक प्रोसेसर। तो आप खुद देखें, इसको गिने तो ये मेरे ख्याल में 1000 प्रोसेसर तो बने होंगे इस वेफ़र के ऊपर, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम है प्रोसेसर डिज़ाइन में वो है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, जो मैंने बताया। उसके बाद जो है उसके डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करते हैं हम वेरीलॉग में। तो मैं इसको समराइज़ कर लेता हूँ जी। इसको समराइज़ ऐसे करते हैं कि पहले जो है काम करते हैं हम, फर्स्ट काम होगा आपका, आपने सेलेक्ट करना है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में आपका ये होगा कि आपने हार्डवेयर जो है वो
हार्डवेयर आपने बनाना है, ठीक है। किस में बनाएंगे? वेरीलॉग में, ठीक है। इसमें हार्डवेयर हम बनाएंगे और ज़ाहिर बात है हार्डवेयर बना लेंगे तो फिर ये जो आपने हार्डवेयर बनाया होगा वो आप, ठीक है जी, आप उस हार्डवेयर को जो है, जो आपका डिज़ाइन हार्डवेयर बना है, इम्प्लीमेंट किया, वो आप मास्क के ऊपर डालेंगे, यानी मास्क के ऊपर आप डालेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। ये जो डिज़ाइन है आपका, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसको आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने। और कौन सी मशीन प्रिंट करती है? मतलब उसको स्टेपर मशीन भी कहते हैं, ठीक है। वो प्रिंट करती है, इसको प्रिंट करके एक जो क्या चीज़ निकलती है? मास्क निकलता है। मास्क मैंने आपको दिखाया था, उसके ऊपर पूरा डिज़ाइन बना होता है, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है? थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या होगा कि आप जो है सैंड लेंगे और फिफ्थ स्टेप में सैंड से जो है आप सिलिकॉन का जो है वो इनगोट लेंगे, ठीक है। सिलिकॉन डॉप होगी और उसके बाद नंबर 6 में जो है वो सिलिकॉन इंगोट से हम वेफर बनाएंगे, वेफर बनाएंगे। और 7वें स्टेप में जो है हम क्या करेंगे? फोटोलिथोग्राफी का, फोटो जी लिथोग्राफी यूज़ करके हम मास्क के ऊपर जो डिज़ाइन बना होगा वो हम वेफर के ऊपर बनाएंगे, ठीक है जी। और उसमें लेज़र्स का इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, तभी जाके आपका जो है प्रोसेसर जो है वो आपका, ये आपकी जो डिज़ाइन है वो सिलिकॉन के जो वेफर के ऊपर बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? उसकी पैकिंग होती है। पैकिंग में क्या होता है कि जी वो जो चिप होती है, चिप जो है हम एक ऐसे उसकी केसिंग डालते हैं, जैसा ये मेटल केसिंग डली है, ताकि उसको जो है हम उससे डस्ट से बचा सकें, क्योंकि डस्ट अगर इसके अंदर चली जाती है तो फिर ये चिप ख़राब हो जाती है, ठीक है। और फिर हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था प्रोसेसर बनाने का, होपफुली आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जी। अल्लाह हाफ़िज़।